स्टडी फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में, जो कि होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के द्वारा बड़ी आसानी से समझा था और जाना था कि ये वाकई में होते क्या हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आधारित है नाउन के ऊपर। नाउन हमने इसलिए चुना है क्योंकि किसी भी सेंटेंस में यदि हमें सब्जेक्ट बनाना है या हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो किसी भी सेंटेंस में या तो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकती है। इसके अलावा कोई अदर चीज़ सब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, कुछ वर्ब भी हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, लेकिन वो वर्ब या तो नाउन की तरह कार्य करती है या फिर उन वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म लगाकर जेरंड बनाते हैं और यह जेरंड भी एक नाउन की तरह कार्य करने लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। तो वाकई में नाउन क्या होती है, तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि संसार में पाए जाने वाली हर एक वह वस्तु जिसे हम या तो देख सकते हैं या फिर जिसे हम सुन सकते हैं या फिर जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, नाउन होती है या फिर संज्ञा कहलाती है। अब यदि हम बात करें नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि नाउन के वर्गीकरण के बारे में, तो नाउन का जो है 5 प्रकार का वर्गीकरण हम देखेंगे। फर्स्ट वर्गीकरण में फर्स्ट ग्रुप हमारा आएगा प्रॉपर नाउन, सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन, थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर नाउन को। तो किसी भी व्यक्ति के नाम को या किसी भी वस्तु के नाम को या किसी भी जगह के नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे कि राम, मोहन, सीता या गीता एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई किसी व्यक्ति का नाम, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। इंदौर, भोपाल, देवास एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, किसी प्लेस के नाम हो गए या किसी जगह के नाम हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। सैमसंग, रवि, फैन, एलजी, एलईडी टीवी, यानी कि सैमसंग का मोबाइल ये एक वस्तु का नाम है, तो ये भी हमारी प्रॉपर नाउन। रवि फैन यानी कि रवि कंपनी का जो पंखा आता है वो भी एक प्रकार की वस्तु है, ये भी हमारी क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। एलजी एलईडी टीवी, जो एलजी कंपनी की एलईडी टीवी आती है, तो एलजी जो है ये भी एक प्रकार का नाम है और ये किसका नाम रखा है हमने, एक वस्तु का नाम रखा है, इसलिए ये भी क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। तो यानी कि किसी वस्तु या जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात करें हम कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं आपके सामने 3 नाम रखता हूँ। पहला सैमसंग, दूसरा इंटेक्स और तीसरा एमआई। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों नामों में समान चीज़ क्या है या कॉमन चीज़ क्या है, तो आप जानते ही हैं, आप कहेंगे कि ये तीनों एक प्रकार के मोबाइल हैं। सैमसंग भी एक मोबाइल है, इंटेक्स भी एक मोबाइल है, एमआई भी एक मोबाइल है। तो इन चीज़ों में, इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, मोबाइल। तो ये जो मोबाइल है यही हमारी क्या है, कॉमन नाउन है। यदि मैं आपके सामने 3 नाम और रखूं, जैसे कि रश्मि, प्रिया और सोनिया, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों नामों में कॉमन चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे कि ये भी सिंपल है, रश्मि, प्रिया, सोनिया ये किसी लड़की के नाम हो सकते हैं। तो इन तीनों में कॉमन चीज़ है कि ये तीनों लड़कियां हैं, और ये जो लड़कियां या ये जो गर्ल शब्द है यही हमारी क्या है, कॉमन नाउन। यदि मैं आपके सामने 3 नाम और रखूं कि भोपाल, इंदौर, देवास, इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, तो आप फिर से बता देंगे कि इन तीनों में कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि ये तीनों किसी शहर के नाम है या फिर किसी सिटी के नाम है। ठीक है, आप ये भी आसानी से बता देंगे। तो ये जो शहर या सिटी है ये हमारी क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की परिभाषा क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति के या जगह के या वस्तु के जाति का जो बोध करवाती है वो हमारी कॉमन नाउन होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होती है और किसी भी चीज़ के समूह को हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि फैमिली, तो फैमिली क्या होती है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स।
बात करें यदि हम टीम की, तो टीम क्या होती है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। बंच होंगे हमारे ग्रुप ऑफ बनानास, यानी कि केलों का गुच्छा, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा। ठीक है। पीपल यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी कि लोगों का समूह। हम व्यक्तियों का समूह को हम पीपल या लोग कह देते हैं। और भी एग्जाम्पल हम कलेक्टिव नाउन में ले सकते हैं, जैसे कि क्लास स्टूडेंट का समूह होता है, आर्मी हमारे सोल्जर या सैनिकों का समूह होता है, क्राउड ये भी लोगों का समूह होता है जिसे हम भीड़ कहते हैं, और बुके मतलब जो फूल होता है या गुलदस्ता होता है उसे हम बुके कहते हैं, तो ये भी फूलों का समूह होता है। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन वो होती है कि किसी भी चीज़ का जो समूह है उसे हम कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। बात आती है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन किसी भी पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन कह देंगे, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे कि गोल्ड यानी कि सोना एक प्रकार का पदार्थ है, आयरन एक प्रकार का पदार्थ है, कॉपर एक प्रकार की पदार्थ है या धातु है, एल्यूमिनियम भी एक प्रकार का पदार्थ है, सिल्वर भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो यानी कि जितने भी हमारे पदार्थ है जो कि आवर्त सारणी में भी मौजूद है, इन सभी को हम मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कह देते हैं। अगली नाउन हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो इसमें जो ईमानदार जो आया है, जो ईमानदार वर्ड हमारे पास आया है, ये ईमानदार वर्ड क्या है? यदि मैं आपसे कहूँ कि राम ईमानदार है, तो आप उसकी ईमानदारी को दिखाइए। तो आप कोई वस्तु तो है नहीं जो आप राम से लेके आएंगे और मुझे दिखा देंगे, नहीं है। तो ईमानदारी क्या है? हम महसूस कर सकते हैं, है ना। हम किसी को दिखा नहीं सकते, केवल उसे महसूस किया जाता है। जैसे कि लव हो गया, लव भी हम महसूस करते हैं। बात करें यदि हम टाइम की, तो वक्त किसी को हम ऐसे दे नहीं सकते कि मेरी टेबल पर या मेरी चेयर पर वक्त रखा है तुम उठा के ले लो, नहीं, इसे भी हम नहीं दे सकते। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की महसूस करने की चीज़ है। तो टाइम भी क्या हो गया? हमारा महसूस करने वाली चीज़ है, तो ये भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। हमारी थिंकिंग या सोच जो होती है वो भी क्या है? एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो हम रोजाना गाने सुनते हैं या जो म्यूजिक सुनते हैं उनको भी हम महसूस करते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गया? एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। जो प्रकाश होता है यानी कि लाइट होती है, वो भी हम क्या करते हैं? महसूस ही करते हैं, है ना। किसी को ऐसा उठा के तो नहीं दे सकते, इसलिए ये भी क्या हो गई? हमारी एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जिसे हम हमारे मन से या हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय जो होती है उनके द्वारा यदि हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारी हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने नाउन के बारे में जाना है। नाउन के भी कुछ छोटे से चैप्टर और बच्चे हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरे वीडियो में कोई कमी नज़र आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।